press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. पत्रकार विक्रम जोशी की दुखद मौत से आक्रोशित पत्रकार समाज ने आज गमगीन माहौल में विक्रम जोशी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पत्रकारों ने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि अपराधी व अपराध पर लगाम लगाने का दावा करने वाली सरकार में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। पुलिस भी अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करने के बजाय उन्हें शय दे रही है। विक्रम जोशी के मामले में ऐसा ही हुआ है। जोशी की शिकायत पर पुलिस ने कार्यवाही की होती तो विक्रम जोशी आज जिंदा होते। जोशी ने पुलिस चौकी से लेकर थाना और एसएसपी तक शिकायत की थी, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। दुख की बात है कि हम लोग ऐसे मौके पे इकट्ठा हुए हैं। गाजियाबाद की जितनी मीडिया ने हम लोगों ने पहला प्रयास किया होगा, पहला प्रयास हमने ही किया होगा, जिसको गंभीरता से बड़े चैनलों ने लिया और वो किया। हमारी एकता ठीक है, लेकिन उन मालिकों के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने विक्रम भाई की खबर को इतनी प्रमुखता से चलाया। अखबार और चैनल में होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि उसको गंभीरता से मिल गया। बड़े भाई रवि अरोड़ा जी बैठे, उन्होंने, क्योंकि काफी लोगों ने सुना नहीं होगा, आने के बाद उन्होंने पत्रकारिता का धर्म बताया, वास्तविकता में पत्रकारिता को क्या करना चाहिए। लेकिन इस शहर के अंदर बड़े बड़े अखबार और बड़े जो घराने हैं वो ये सोचते हैं कि व्यक्ति मर रहा है तो उससे हाथ पीट लिया, चाहे वो अलुकरावत हो या अन्य भी कई घटना हुई है। लोग सोचते हैं कि उसकी जेब से आई कार्ड तक निकाल लिया जाए कि उस संस्था का नाम उससे न जुड़े। मेरी इन बातों का कहने का केवल इतना मकसद है कि जैसे हम जिस भावना से हम इकट्ठे हुए हैं एक दूसरे के सुख के लिए, दुख के लिए, तो उसमें हम एक दूसरे के सहयोग के लिए करें। हम पत्रकार हैं, ये बड़ी बात नहीं है। घटना हुई है, ये घटना शर्मनाक इसलिए है कि पुलिस की लापरवाही से हुई, पुलिस जानते हुए हुई, और उसके बाद पुलिस जिस तरह लीपापोती कर रही है और उसको बात को घुमाने की कोशिश कर रही है कि मामला ऐसा नहीं था, ऐसा था, ये था, वो था। यदि कुछ भी मामला था मान लेते, लेकिन कमी तो फिर भी पुलिस की है, जिम्मेदारी तो फिर भी पुलिस की है। पुलिस की इस जिम्मेदारी से क्यों बचा जाए? अब हाल ही में कई वो पत्रकार हमारे खड़े हैं, एक तो लोग यहाँ खड़े हैं जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो गए खबर लिखने के लिए, जिन्होंने मैसेज फ्लैश किए उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो गए। एक अभी नीला मोड़ पर हमारे पत्रकार साथी के ऊपर बलात्कार का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने की बात की गई। तो कहीं ना कहीं हमारे में कमी है, कहीं ना कहीं इस कमी को दूर करना होगा। सभी लोग कह रहे हैं बैठकर वो जो पहली ऊर्जा थी पत्रकारों की, जो ताकत थी, आप लोगों का समय था, यदि आपने आधिकारिक फोन करके नहीं आकर बैठ जाया करते और काम में यदि व्यस्त हैं तो 8 घंटे 1 घंटे इंतजार करते थे बैठकर कि कब फ्री होंगे भाई साहब, कब मैं बात करूँ। ये कह दिया करते थे कि 2 मिनट होगा, इस पर काम नहीं था। आज ये स्थिति थी, वहां हम यशोदा पर बैठे हुए थे, 2 नारे मुर्दाबाद के क्या लगाए, हमारे बीच के साथी ने कहा चुप हो जाओ डीएम साहब। भाई खुदा थे क्या? डीएम खुदा है क्या? एसएसपी खुदा है क्या? यहाँ हमारे साथ घटना हुई है, हम उसका आक्रोश भी व्यक्त न करें? ये केवल के अधिकारी आ रहे हैं, एसपी सिटी साहब नाराज हो जाएंगे, एडीएम साहब नाराज हो जाएंगे। अरे आई क्यों रहे हो आप? दबाव यहाँ से लेके पूरे देश में चल रहा था। बड़े बड़े चैनलों ने उनको दिखाया। मैंने पहले भी कहा कि उनकी मैं सराहना करता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने गंभीरता से लिया। नहीं तो किसी पत्रकार की मौत होती है, उसके अपने अखबार में अपने चैनल में खबर नहीं चलती है, छपती नहीं। ये बड़ी बात है कि इस बार गाजियाबाद जैसे शहर के, छोटे शहर के माना जाता है, इसकी खबर सुर्खियों में रही। यहाँ हम आपस में भेदभाव करते हैं। कल ही हमारे एक साथी ने एक माननीय संपादक से किसी से नमस्कार की, उन्होंने नमस्कार लेते हुए भी उनको ऐसा हुआ, समाज में खड़े हुए थे। अरे भाई आपको कोई सम्मान दे रहा है तो आप सम्मान ले सकते हैं। हम पत्रकार हैं, साथी हैं, आपस में कुछ में राम राम शांतन को कर सकते, दो सत्य में बैठ सकते हैं। तो मेरा इन बातों से केवल इतना है कि हमें किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि हम कोई खुदा है, ईश्वर है, सामान्य नागरिक है, सामान्य उस पर चलते हैं डेली हम, क्योंकि पुलिस का एक अभियान आजकल बहुत जोरों पर है
अपराधी मिटाने हैं तो इसलिए हेलमेट वालों का चलान जरूर। दो बैठे हैं उनका कारण, क्योंकि उन्हें अपराध जड़ से उखाड़ना है। उसका सबसे सरल उपाय उनके पास है कि सड़क के हर चौक पर खड़े होकर अपराध को रोकने का उनका एक मंत्र है कि स्कूटर वाले, जो कि सबसे बड़ा चोर है, दो पहिया चालक, वो 2 जने आ रहे हैं या एक जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते तो आप मैसेज दे देंगे। एक साथ 10 दुकानों के ताले टूट रहे हैं, उसकी और चिंता नहीं है। हत्या हो जाती है, उसके कारण को घुमाने में लगे हैं कि कारण क्या है। एसएसपी पहले खुद चल के आया करते थे, आपको बयान देते थे, एसपी बयान देते थे, अधिकारी बयान देते थे, अब वो आपको रिपोर्ट करके डालते हैं और उसको उसी बयान को हम लोग चलाते हैं। हमारी भी मजबूरी है, संस्था मांगती है, करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि संस्था कुछ कह दे और उसके उस गाइडलाइन के अलावा हम चले जाए, तो क्या वो न्यूज चैनल हो या वो अखबार हो, छोटा हो या बड़ा हो, सबके अपने अपने गाइडलाइन, उस पर चलना पड़ता है। तो मेरा ये फिर दोबारा अनुरोध है कि दोबारा जब चर्चा चलने की बैठा जाए, अपने को मजबूत करने के लिए, अपनी ऊर्जा बढ़ने के लिए सब लोग बैठे और रोकने, और ऐसी कोई घटना ना हो, मैं इस पर कामना करता हूँ। मेरा इसमें इतना कहना है कि विक्रम जोशी तो बहुत हुई, उसके बाद जो हम लोगों ने थोड़ी सी एकता और अपना गुस्सा जाहिर किया, उसी का परिणाम ये रहा कि विक्रम जोशी को मुख्यमंत्री ने तुरंत प्रभाव से आर्थिक सहायता उसके प्रतिनिधि लोगों का नौकरी देने का काम किया है। कितने पत्रकार अब तक मर चुके, गुमनामी के अधिकार आरोप कानपुरी जैसे चले गए, कोई उनका कोई साथ नहीं होता, लेकिन विक्रम जोशी महोदय जिस तरीके से पत्रकारों ने तुरंत एकता दिखाई है, वो बात तो शोक सभा के अंत में 2 मिनट का मौन रखकर जोशी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। शोक सभा में बड़ी संख्या में पत्रकारों ने भाग लिया। पत्रकार साथी है, उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करें और सभी से अनुरोध है कि खड़े होकर अपने स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 2 मिनट का मौन धारण करके दिवंगत साथी विक्रम जोशी को श्रद्धांजलि। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें। नए खबरों को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। किसी भी कवरेज विज्ञापन के लिए मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।